अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट सुन लें। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। बट हमने इस क्वेश्चन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व करना है जी। पार्ट नंबर 1 है इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने ना इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है कि ये जो x का कोफिशिएंट है ना, इसको हमने ब्रेक करना है। ब्रेक करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट वैल्यू से। यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 को मल्टीप्लाई करें इस कांस्टेंट वैल्यू से, वो क्या है 6। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया -6 आ गया जी। अब आपने इस -6 का पेयर बनाना है। -6 का पेयर बनाना है। अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर बने -6, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है 1 वो बनना चाहिए। तो मैं ये 6 के पेयर बना देता हूँ। एक पेयर बनेगा 6 × 1, ये भी 6 आता है, और एक बनेगा 3 × 2, ये भी 6 आता है। ठीक है, तो अब देखें मैं जो पेयर सिलेक्ट करूंगा वो ये करूंगा। क्यों? क्योंकि 3 में से अगर 2 माइनस करता हूं तो मेरे पास ये 1 आता है। अब हमने यहाँ पे साइन लगाना है कि 3 के साथ कौन सा साइन आएगा और 2 के साथ कौन सा साइन आ गया जी। तो x के साथ जो साइन है माइनस का, तो बड़ी वैल्यू के साथ ये माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और 2 के साथ कौन सा साइन आएगा, तो हमने -1 बनाना है, तो लिहाजा 2 के साथ जो है वो हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 भी बन जाएगा। तो अब इस -1 की जगह पे ये इसका पेयर लिखेंगे। क्या पेयर लिखेंगे? 3 + 2। तो क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस इसकी जगह पे ये आ गया -3x + 2x - 6 इज इक्वल टू 0। ये इस -1 की जगह पे इसको ब्रेक किया तो ये चीज़ आ गई जी। अब क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन करना है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा? x है। x कॉमन किया तो रिमेनिंग यहाँ पे x 2 टाइम है, 1 टाइम कॉमन किया तो 1 टाइम x बच गया। माइनस एज इट इज ये 3x, इसमें से x कॉमन चला गया, रिमेनिंग आपके पास ये 3 आ गया। प्लस है इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 भी 2 पे डिवाइड होता है जी। तो 2 कॉमन किया तो ये 2x में से 2 कॉमन चला गया, रिमेनिंग x आ गया। माइनस एज इट इज 6 में से 2 कॉमन चला गया, तो 6 को 2 पे डिवाइड करना है। जो चीज़ कॉमन करेंगे वो इसको इस नंबर पे डिवाइड करना है, तो ये 3 = 0। ब्रैकेट में आपका आंसर सेम आना चाहिए। ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये आपके पास सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन फिर रॉन्ग होगा। तो क्या करना है, एक इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लेनी है, और एक ये जो बाहर वैल्यू हैं इनको लिख लेना है। यानी कि ये क्या बनेगा x + 2, और इनको मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। अब इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल पुट करना है और इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल पुट करना है। तो x - 3 = 0 और x + 2 भी इक्वल टू 0 जी। तो x = ये 3 इस साइड पे जाके प्लस हो गया, तो 0 + 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। और इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये 2 इस साइड पे जाके माइनस हो गया, तो 0 - 2 इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। एक x = 3 आ गया और एक x = -2 आ गया। तो सल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, यहाँ पर सल्यूशन सेट लिखना है, तो x की वैल्यू एक 3 है और एक ये -2 आ गया। यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 1 एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर जी, पार्ट नंबर 2 है आपके पास x² + 3x - 28 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लें। इक्वेशन क्या है, x² + 3x - 28 इक्वल टू
0। जी अब आपने क्या करना है कि इस 3 को ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपने ये डिजिट बनाना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पे 1 है। इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, 28 -28 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो -28 आ गया। जी अब आपने इस -28 का पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाना है कि अगर जो डिजिट हमने लेने हैं उसको मल्टीप्लाई करें तो ये 28 बने, और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये 3 बने। तो मैं इस 28 के पेयर लिख देता हूँ। एक तो ये बनेगा 28 × 1, इसका भी आंसर 28 आ रहा है, और एक आ रहा है 7 × 4, इसका आंसर भी 28 आ रहा है। जी अब इसमें से मैंने जो पेयर सिलेक्ट करना है वो ये पेयर सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब ये पेयर कैसे सिलेक्ट होगा कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 28 आता है, अगर 7 में से 4 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 3 भी आता है। तो ये वाला, तो अब देखें 7 के साथ कौन सा साइन होगा, यहाँ पर एक्स के साथ जो वैल्यू है इसका साइन कौन सा है, प्लस, तो ये 7 के साथ प्लस का साइन आएगा। इसके साथ कौन सा साइन आएगा, मैंने 3 बनाना है तो लिहाजा मुझे 4 के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -28 बनेगा। तो अब इस 3 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, यानी कि ये 7 - 4, इस 3 की जगह पे ये पेयर आ जाएगा। तो और दोनों के साथ ये x भी आ जाएगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस इस 3 की जगह पे 7 - 4 और x भी साथ आ जाएगा, यानी कि ये 7x - 4 x - 28 = 0। जी अब इन दोनों नंबर में से कॉमन करें, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन किया, ये x 2 टाइम्स था तो 1 टाइम x आ गया, 7x में से x कॉमन चला गया तो रिमेनिंग 7 रह गया, माइनस 4x और 28 में से -4 कॉमन आएगा, 4x में से ये 4 कॉमन चला गया तो रिमेनिंग आपके पास x आ गया। और ये माइनस जब हमने कॉमन की, ब्रैकेट लगाई है ना, ये माइनस कॉमन की तो ये साइन फिर चेंज हो जाएगा प्लस में, और 28 में से 4 कॉमन करें तो 28 को 4 पे डिवाइड करना है तो आंसर क्या आ गया, 7 = 0। तो एक दफ़ा ये ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख लें, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट, और एक ये बाहर वाली वैल्यू x - 4 = 0। जी अब इन दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर देना है, x + 7 को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया और x - 4 को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। ये 7 इधर प्लस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू -7 आ गई, और ये 4 x के साथ माइनस हो रहा है तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू जो है ये +4 आ गई। जी अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, x की वैल्यू एक -7 आई है और एक 4 आ गई। यहाँ तक जो है वो इसका पार्ट नंबर 2 एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जी पार्ट नंबर 3 है इसका, 6x² + 13x - 5 = 0। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख ले, ये क्या बन गया, 6x² + 13x और -5 = 0। यहाँ पे अब आपने इस 13 को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो ये 6x² का जो कोफिशिएंट है इसको इस कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आ गया, -30। अब इस -30 का आपने पेयर बनाना है, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये -30 बने, ठीक है, और अगर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 बने। तो मैं 30 के पेयर लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक पेयर बन गया 30 × 1, इसका आंसर भी 30 आता है, और एक पेयर बन गया 10 × 3, ये भी 30 आता है, और एक पेयर आ गया 6 × 5, ये भी 30 आता है। अब देखें जो 13 मेरे पास आ रहा है वो इस पेयर से आ रहा है, क्योंकि 10 को मैं 3 में ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 30 भी बन जाएगा। सॉरी, एक और भी पेयर आ रहा है वो इसका बनेगा 15 × 2 = 30। जी अब ये इन दोनों पेयर में से ना, एक पेयर मेरे पास ये है, इससे भी इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास 13 आ सकता है, और अगर 15 में से 2 माइनस करूँ तो मेरे पास ये
13 आ सकता है। अब देखें मैं पेयर कौन सा सिलेक्ट करूँगा, मैं ये वाला पेयर सिलेक्ट करूँगा। ये क्यों सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि अब ये 15 माइनस 2 ये 13 आ रहा है और एक 10 प्लस 3 ये भी 13 आ रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर -30 आता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर +30 आता है। लिहाजा मुझे चाहिए -30, तो मैं ये वाला पेयर सिलेक्ट करूँगा। क्लियर? तो ये क्या आ गया, ये 6x का स्क्वायर प्लस ये 15x माइनस 2x। इस 13 की जगह पे मैंने 15 माइनस 2x कल पुट कर दिया तो 5 = 0। जी, इन दोनों में से कॉमन करें, क्या कॉमन आ गया, एक तो ये दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं तो एक तो 3 कॉमन आ गया, दूसरा x कॉमन आ गया। जी, अब 6 को मैं 3 पे डिवाइड करूँगा तो 2x 2 टाइम था, 1 टाइम कॉमन चला गया तो रिमेनिंग 1 टाइम ये x आ गया। और प्लस यहाँ से 3 कॉमन किया तो 15 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर 5, x कॉमन चला गया तो यहाँ पे 5 आ गया। माइनस इन दोनों में से कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही। जब कोई चीज़ भी कॉमन ना आ रही हो तो फिर यहाँ पे माइनस है तो -1 कॉमन करेंगे, प्लस है तो +1 कॉमन करेंगे। जी, यहाँ से -1 कॉमन किया तो रिमेनिंग 2x है। जब माइनस कॉमन हुई तो ये साइन आपने चेंज कर देना है। तो 5 में से 1 कॉमन किया तो 5 = 0। अब एक ब्रैकेट वाली वैल्यू वो क्या है, 2x + 5, और एक ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू वो क्या है, 3x - 1 = 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दें, 2x + 5 भी = 0 और 3x - 1 भी ये भी 0 के इक्वल आ गया। जी, तो ये 2x एज इट इज़, 5 इधर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे जाके माइनस का हो गया, ठीक है। और 2x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो गया। तो 3x एज इट इज़, ये 1 इधर आके प्लस हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो ये मेरे पास दोनों आंसर आ गए x के। तो अब मैं लिखूँगा इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, -5/2 और 1/3, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। जी, पार्ट नंबर 4 है इसका, x² -3/2x = 9/2। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लें, x² -3/2x = 9/2। जी, ये डिनोमिनेटर में 2 है, आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेके या फिर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2। इस दोनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, इस टोटल वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 × x² -2 × 3/2x = 2 × 9/2। जी, ये 2 को x² से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x² आ गया। इस 2 को, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या आ गया जी, 3x। ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया, 9। 9 को इस साइड पे लेके आएँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल होती है तो लिहाजा इसको 0 के इक्वल बनाएं। x² - 3x, ये 9 इधर आके माइनस हो गया, = 0। अब आपने क्या करना है, ये x² का जो कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट वैल्यू इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये 2 × -9 तो आंसर आ गया -18। अब आपने इस -18 का पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाना है कि आपके पास ये 3 बने, तो मैं इस 18 के पेयर लिख देता हूँ। एक तो ये 9 × 2 ये भी 18 बन गया, एक 6 × 2 3 ये भी 18 बन गया, और एक 18 × 1 ये भी 18 आ गया। तो मैं इस कौन सा पेयर सिलेक्ट करूँगा, वो ये पेयर सिलेक्ट होगा, क्योंकि जब 6 में से 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास ये 3 भी आएगा, क्योंकि मैंने 3 भी बनाना है। तो अब इसके साथ x के साथ जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन लगा दी यहाँ पे, और इस 3 के साथ कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि -3 बनाना है तो इसके साथ प्लस आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -18। लिहाजा अब इस 6 की जगह पे इस 3 की जगह पे पेयर लिखेंगे -6 + 3,
क्योंकि ये -3 के इक्वल आता है। इस 3 की जगह पे ये पेयर ऐड करें तो ये बन गया 2x स्क्वायर -6x और प्लस 3x -9 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया जी? एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा x कॉमन आ रहा है। 2x यहाँ से 2 भी कॉमन चला गया, एक x कॉमन चला गया तो एक x बच गया। इसको 2 पे डिवाइड करो, 2 कॉमन किया है तो 2 पे डिवाइड करें तो 3x कॉमन चला गया प्लस है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3। तो यहाँ पे x माइनस इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया? एक ब्रैकेट लिख लें x -3 और एक ये ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू लिख लें, वो क्या आ गई? 2x + 3 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दें, x -3 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें और 2x + 3 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें। इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये 3 उस साइड पे जाके प्लस का हो गया, x की एक वैल्यू ये आ गई, ये 2x इस साइड पे और ये 3 उस साइड पे जाके माइनस का हो गया। तो x = -3/2। ये दोनों x की वैल्यू आ गई। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा वो क्या आ गया? यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में लिख देता हूँ, एक 3 और एक -3/2। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉरी, ये 3/-2 इसका ये सॉल्यूशन सेट आ गया। यहाँ तक जो है ये इसका पार्ट नंबर 4 एंड हो गया। पार्ट नंबर 5 एंड 6 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।